Hi guys, um, this is my second blog. तो प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आई हैव लॉस्ट माई मदर एंड सिस्टर बोथ। 4 लोगों की फैमिली है। इन 4 लोगों में आई हैव लॉस्ट 2। जब मैं 14 ईयर्स की थी दैट टाइम आई हैव लॉस्ट माई सिस्टर एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट एनीथिंग। शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था जो नॉर्मल था कि लाइक एक्सीडेंट है या कुछ है क्या, वो नहीं। सो शी वॉज इन MBA फाइनल ईयर. She was in relationship with one guy who cheated her and she was not able to take that rejection or take that shit जो कि उस बंदे ने दिया, बिकॉज शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2011 की, सॉरी 2012 जनवरी में, 19 जनवरी 2012। तो उस ज़माने में ना तो इतना इंटरनेट था, ना सोशल बोल सकते हैं अवेयरनेस थी। तो एंड मेरी मदर बहुत इनोसेंट थी, मतलब बहुत सीधी। शीज़ मतलब दुनियादारी का उनको कुछ नहीं पता। मैं अपनी बहन से 6.5 साल छोटे हूँ, तो एक एज गैप भी था। सिंस मैं मतलब अपना 11th फाइन हाफ अर्ली हो गया था एग्ज़ाम्स मेरे, तो पढ़ाई में अपना सब, बिकॉज साइंस साइड की स्टूडेंट थी तो मेरा वही वो स्कूल कोचिंग तो उतना कोई टाइम नहीं मिलता था। एंड सिंस इतना एज गैप भी था कि उसने अपनी सारी बातें मुझसे कभी शेयर भी नहीं की, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं अपने पापा के बहुत क्लोज हूँ। तो जो छोटे बच्चों नहीं होते हैं घर में, तो वो अपने घर की सारी चीज़ें अपने पापा को भी बताते हैं, तो मैं उस टाइप की थी। तो शायद एक ये भी रीज़न था जिसकी वजह से उसने मेरे को बताया नहीं। एंड मम्मी तो मेरी बहुत सीधी, तो उनको तो उसने बोला नहीं। 19 जनवरी को उसने मतलब किया अटेम्प्ट एंड शी हंग्ड हरसेल्फ। मैं कोचिंग में थी, मम्मा वेजिटेबल मार्केट नहीं होती है जो स्मॉल टाउन्स में, तो वहाँ से सब्जी लेने गए हुए थे। पापा अपने काम पर थे। तो ये 5:30 शाम के टाइम की बात है। तो उसने ये किया, कोई सुसाइड नोट नहीं, कुछ नहीं। तो वो भी एक अलग शौक था मेरे लिए, क्योंकि मेरी एज तो कुछ थी ही नहीं। क्लास 11th का बच्चा कितना समझदार होता है, नहीं होता उतना। और 2011 में तो ये सब आजकल के जेंजीज और ये सब इन सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बट उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं था, इतना नॉलेज, नथिंग। तो गंदा एक फेस था लाइफ का। मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों ने ही वो झेला। गंदी गंदी लोग बातें बोल के गए दैट शी वॉज प्रेग्नेंट, पता नहीं क्या क्या, बट आई नो शी वॉज प्रेग्नेंट बिकॉज पीरियड हो रहे थे शिव उसको। फैमिली ने बॉयकॉट कर दिया था, खानदान में कोई अलग तरीके से प्रेशर बना रहे थे मेरी शादी का, कि
एक लड़की ने ऐसा कर दिया, दूसरी को क्यों पढ़ा रहे हो, उसको भी सिंस मेरी मम्मा भी बहुत सीधी थी, तो मेरे पापा ने फुल ब्लेम मेरी मम्मी पे डाला कि बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी माँ की होती है, तुम नहीं संभाल पाए। तो घर का माहौल बहुत गंदा हो गया था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, या मारपीट भी होते थे। पता नहीं कैसे किया सरवाइव, बट वो भी सरवाइव किया फिर जीत करके। सिंस वैसे तो मैं बीटेक करना चाहती थी, बट आई वो सरवाइव कि जैसी सिचुएशन है, जैसा फाइनेंशियल चीज़ें हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो बीसीए का फॉर्म डाला, बीसीए किया। उस टाइम पर भी कलेश हुआ, बिकॉज बीसीए का मतलब आप सोच सकते हो कुछ अपनी लाइफ में करने के लिए, लेकिन फैमिली खानदान वाले नहीं चाहते थे कि मैं बीसीए करूँ। बीएससी करवा रहे थे मैक्स टू मैक्स, एंड उसके बाद मेरी शादी, ये सब उनका था। जैसे तैसे बीसीए किया। मेरी मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मेरी बहन से भी मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा इतनी सीधी थी, वो मेरी माँ को धोखा दे के गए। किस तरीके से जिल्लत झिलवाने के लिए।